ज्ञान है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है, और वैरागी व्यक्ति जो होता है वो त्याग करने में सक्षम होता है। भले ही वस्तु कितनी भी प्रिय हो, वो त्याग कर सकता है। यशोदा वैराग्य का स्वरूप है। श्री कृष्ण का त्याग अपने मन से नहीं किया, लेकिन मेरे लाला के ब्रज छोड़ने से यदि विश्व का कल्याण हो जाएगा तो ऐसे लाला को त्याग कर दूंगी। हमारे ब्रज के संत महात्मा कैसे सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। बोले कि ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां जब ठाकुर जी वन छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, तो आंखों से निकलने वाले आंसू उनको देख करके अक्रूर जी महाराज जाकर के कहते हैं, आप लोग रुदन कर रहे हो, आपको पता है आपका कन्हैया पूरे विश्व के कल्याण के लिए जा रहा है। यदि ठाकुर जी ने व्रज नहीं छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप रो रहे हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां अक्रूर जी से कहती हैं, अक्रूर यदि हम कन्हैया के सामने जाकर के मना कर देना कि कन्हैया नहीं जाना, तो कन्हैया की भी बस की बात नहीं कि वो वृंदावन छोड़ के चला जाए। हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है कृष्ण। अक्रूर जी बोले मैं समझा नहीं। बोले ये जो हमारे नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं झरझर करके, इनको तुम आंसू मत समझना। तो बोले क्या है? बोले जिस प्रकार कोई व्यक्ति अनुष्ठान के बाद गौदान करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका संकल्प करता है हाथ में जल लेकर के, उसी प्रकार हम सब ब्रजवासी अपने नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से संकल्पित करके अपने कृष्ण रूपी रत्न का विश्व को दान कर रहे हैं। ये अश्रु जल नहीं है, ये श्री कृष्ण प्रियतम का दान कर रहे हैं हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए। अक्रूर जी ने बताया, पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, कन्हैया कल 3 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं। रात्रि में किसी ब्रजवासी ने भोजन नहीं किया। समस्त गोपांगनाएं आकर के नंद भवन के द्वार पर बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं, जिसके दर्श के बिना एक क्षण भी त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। गोपी गीत में कन्हैया कहती हैं कि गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि कन्हैया जब तुम हमारे नेत्रों के सामने से निकलते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है तो वो एक क्षण से कम का समय पलक झपकने का भी हमको 3 युग के समान लगता है। जड़ उदीक्षिताम, ब्रह्मा को कहती है अरे विधाता तू जड़ है, क्यों? तूने ये पलकें बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? बोले तू जानता नहीं था श्याम सुंदर अपने त्रिभंग ललित स्वरूप से हमारे सामने खड़े होंगे, उनका दर्शन हम गोपियां करेंगे। तूने ये पलक बना दी, जब ये झपक जाती है तो 3 युग के समान लगता है। ऐसा कृष्ण दर्शन का प्रेम गोपियों के भीतर। गोपियां सब विचार कर रही हैं कैसे रहेंगे, कैसे जी, कृष्ण कैसे रुकेगा, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा। सब ये सोच रहे हैं कृष्ण के विरह में हम जीवित कैसे रहेंगे। प्रातःकाल सूर्य उदय हो रहा है, समस्त गोपियां सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए बार बार वंदन कर रही हैं, अरे सूर्य आज प्रकट मत हो आप, क्योंकि आपके प्रादुर्भाव होते ही कन्हैया चला जाएगा। सूर्य प्रकट हुए, प्रातःकाल ब्रह्म बेला, जिस वृंदावन में इतनी कोयलों की कुहुक की आवाज आती थी, मयूरों के नृत्य के सुंदर दर्शन होते थे, सुबह सुबह गाय रमा रही हैं, सब ग्वाल बाल पूरे गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा चहल पहल वाला वृंदावन आज शांत है, सुनसान। गोपियों की मनोदशा बताते हुए फिर कहते हैं यहां पर केवल गोपियां ही नहीं, गाय भी सामने खड़ी हैं। रात में चारा नहीं खाया, कोई गाय सोई नहीं है। आज छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी नीचे बैठे हैं देहली पर जाकर के और कन्हैया की ओर देख रहे हैं, बार बार कान उठा के देखते हैं कि वही कृष्ण आज हमको छोड़ के जा रहे हैं। उनको भी भूख नहीं लगी है। आ गई वह घड़ी जब ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। अंदर से अक्रूर जी निकल करके आए, नंद बाबा निकल करके आए, और तभी राम कृष्ण, बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों जैसे ही बाहर आए हैं, सब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। आज कौन है जो रुदन नहीं कर रहा? सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अरे सबके बालक जामे मेरो जावे को मन करे, अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा। को कोस रही हैं, अरे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना
तांशा कृतार्थान विउनंग पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधाता, तू जड़ है क्या? हमें कृष्ण से मिलवाया क्यों? और जब मिलवाया ही था तो प्रेम करवाया क्यों? और जब प्रेम हो गया तो आज जब उस प्रेम को पूर्ण होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है तो तू आज कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है। ये गोपियां साधारण नहीं है, सब जानती हैं कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। विधाता को कोस रही हैं। कोई कहने लगा विधाता को क्यों कोसती हो? अक्रूर को कोसो। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? ये तो महाक्रूर है, हमारे हृदय को हमसे दूर ले जा रहा है। कोई कहने लगी अक्रूर को क्यों कोस रही हो? इन ग्वाल बालों को देखो ना, कैसे बैठ गए जाकर के रथ में। अरे ये क्यों उत्सुक हो रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे कृष्ण को? एक गोपी बोली विधाता को कोसने से, अक्रूर को कोसने से, ग्वाल बालों को कोसने से, कृष्ण को कोसने से कुछ नहीं होगा। आज खुद को कोसो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर डंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोए। सब गोपियां ठाकुर जी को लाल लाल नेत्रों से देख रही हैं। ठाकुर जी सबको सांत्वना दे रहे हैं, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। श्री किशोरी जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आज्ञा मांग रहे हैं, किशोरी जी आज्ञा दो, आगे की लीला संवरण के लिए मुझको जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं कन्हैया इसके प्रत्युत्तर में मुझे क्या बोलना चाहिए ये आप ही मुझको बता के जाओ। क्यों? बोले प्रेमी जा रहा है और उसको मैं रोकूं ना तो मैं कैसी प्रेयसी हूं? प्रेयसी का तो धर्म है, अपना प्रेमी जावे तो रोकती है उसको। आप जा रहे हो लेकिन मैं आपको रोकूं कैसे? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं रोक सकती? बोले कि आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, यदि मैं रोकूंगी तो टोक लगेगी, और यदि मैं रोकती नहीं हूं तो मैं प्रेयसी कैसी? रोकूं तो टोक लगेगी। बताओ क्या करूं? रोकूं ना रोकूं या चुपचाप बैठी रहूं? क्या करूं बताओ आप। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। किशोरी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके समस्त ब्रज का स्मरण करते हुए ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ चलने लगा तब यशोदा जी को बताया गया कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये देवकी के पुत्र हैं। पूरा संदर्भ सुनाया गया। जैसे ही रथ ने थोड़ी गति पकड़ी थी इतने में ही यशोदा जी की नूपुरों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी विचार करने लगे ये तो मेरी मैया के नूपुर की आवाज है। रथ के ऊपर से झांक करके पीछे देखा तो यशोदा मैया दौड़ती भई आ रही है। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, नेक मेरी बात सुन ले फिर चलो जाइयो। चलते हुए रथ से ठाकुर जी कूद पड़े और कूद करके गए, यशोदा मैया को अपने हृदय से लगा लियो। यशोदा लाल जी के मुखमंडल को देख रही है, ठाकुर जी के सुंदर हस्तों का दर्शन कर रही है, कटिभाग का स्पर्श कर रही है, जंघा का स्पर्श कर रही है, संपूर्ण अंग सर्वांगण श्री कृष्ण के एक एक अंग को अपने हाथों से छू रही है, अनुभव कर रही है स्मृति के लिए, क्योंकि कल से ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। ये स्पर्श सदा सर्वदा मेरे हाथों को याद रहे, इसलिए ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का स्पर्श कर रही है। क्या लाल जी के सर्वांगीण अंग का स्पर्श कर रही है। मेरे लाला के चरण कमल कैसे, मेरे लाला के हस्त कमल कैसे, मेरे लाला को वक्षस्थल कैसे हो, मेरे लाला को मुखमंडल कैसे हो, मेरे लाला की चोटी कैसी, मेरे लाला के केश कैसे। सर्वांगीण अंग का इसलिए स्पर्श कर रही है ताकि निरंतर मेरे हाथों को यह स्पर्श याद रहे। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती 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 मैया जैसे ही चरणों का स्पर्श करती है, ठाकुर जी पीछे हट जाते। मैया ये कहा कर रही है? मैया जोर से पकड़ ले, बोले लाला आज मुंह को स्पर्श करन दे, क्योंकि मुंह को पता है तू अब लौट के ना आवेगो, तू अब जा रहा है मथुरा, अब ना आवेगो। मैया मैं क्यों ना आऊंगो? बोले मुंह को पता है बेटा, अब झूठ मत बोले, अब मत छुपावे, मैं जानू तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष 56 दिन पहले अष्टमी की रात्रि को मेरी बेटी को ले जाकर के वसुदेव जी ने अपनो लाला मेरे पास छोड़ दिया। लाला तो उसने 2 बात कहना चाहूं, यदि सुने तो। ठाकुर जी बोले कहो मैया। बोले पहली बात तो ये लाला कि तू देवकी से मिलेगो, अपनी मैया से मिलेगो, वो पूछेगी
11 वर्ष कैसे रहे, मैया ने कैसे रखे, ब्रजवासी ने कैसे रखे। तो मुझको पता हो तो सबकी प्रशंसा करेगो, सबके भाव बतावेगो, लेकिन यदि कभी देवकी तो सो पूछे कि यशोदा ने कभी क्रोध तो नहीं किया, तो लाला तू उखल बंधन वाली लीला वाकू बता मत दिए। मैंने तुमको उखल ते इतने कस के रस्सी ते बांधो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तुमको डांटो फटकारो, ये सब बात अपनी मैया देवकी से मत कही। वाकू लगे कि मैंने अपनो लाला भेजो और यशोदा, निष्ठुर हृदय वाली यशोदा ने ऐसो व्यवहार किया। और दूसरी बात लाला, तो भले ही मेरो पुत्र ना है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा पूरी कर दियो। मैं जीवन भर तेरे वियोग में रह लूंगी, तेरे बगैर रह लूंगी लाला, लेकिन जा समय या मैया के प्राण निकले ना, बस वास समय मेरे सामने आकर के खड़ो है जाइए। तेरे मुखमंडल को देखते देखते, तेरे सर्वांगीण अंग को दर्शन करते भय मैं अपने प्राणन को परित्याग कर दूं, ये मेरी दूसरी कामना है कहे। और ऐसा कहती 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 यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को बुलाया और यशोदा मैया को संभालने के लिए कहा। ठाकुर जी रथ में बैठे, ब्रजमंडल को प्रणाम किया, वृंदावन को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर।